हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं आदर्श भिलवारे और हम आज पता करेंगे किस तरीके से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और किस तरीके से गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट्स एज वेल एज सैटेलाइट्स ये सब बनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमको सबको पता है, यूनिवर्स की अगर हम एज की बात करें तो वो है 13.8 बिलियन ईयर्स, यानी कि ये यूनिवर्स 13.8 बिलियंस पहले बना था। लेकिन अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो हमें बहुत सारी थ्योरीज दी गई बीतते कुछ वर्षों में, जिसमें से एक है बिग बैंग थ्योरी जो कि सबसे पॉपुलर है। सेकंड है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। उसके बाद है द फ्लैट अर्थ थ्योरी। और एक और है द इन्फ्लेशनरी बिग बैंग। लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट थ्योरी की बात करेंगे जो कि है बिग बैंग थ्योरी, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और इस ये हमारी जो कंडीशंस हैं एज वेल एज जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको सेटिस्फाई करती है और ये सबसे ज़्यादा मानी जाती है। तो इसलिए हम इसी पे ही आज चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि चलिए बिग बैंग हुआ, लेकिन उसके पहले आखिर क्या था? तो गाइस, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, बिग बैंग के पहले, जो बिग बैंग एक एक्सप्लोजन है बेसिकली, उसके पहले एक जो दुनिया का पूरा मास है, इवन द यूनिवर्स, स्पेस, जितनी भी चीज़ें आज हम देख सकते हैं, या फिर डार्क एनर्जी जो कि हम देख भी नहीं सकते हैं, इवन पता नहीं क्या क्या होगा जो हम देख नहीं सकते हैं, वो भी एक सिंगल पॉइंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था। और उस पॉइंट के बाहर भी कुछ नहीं था, ना कि स्पेस था ना ही कुछ। जितना भी मटेरियल है जो कि आज इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, वो पूरा उसी पॉइंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था। एंड हमें नहीं पता उस टाइम पे और क्या था। साइंटिस्ट आज भी ये प्रूफ नहीं कर पाए हैं कि ये वो पॉइंट था भी या नहीं, लेकिन बिग बैंग ने उसको माना है, क्योंकि उसी से ही हम यूनिवर्स के फॉर्मेशन की बात करते हैं। और अगेन इट इज़ अ थ्योरी, तो हम इसी को ही देखते हुए इसे समझेंगे एंड इस पर अपनी बातें रखेंगे। तो हुआ ये कि ये जो पॉइंट था, इसमें एक प्रेशर जनरेट हुआ, जो कि एक मिस्टीरियस एनर्जी थी, कोई जादुई आप एनर्जी कह सकते हैं, मिस्टीरियस एनर्जी कह सकते हैं, जिसकी वजह से इस पॉइंट के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने लगा। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा यहाँ पे इसी टाइम पे, कि इस टाइम पर स्पेस का टाइम भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन इस टाइम पर स्पेस में टाइम ही एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि स्पेस भी एग्जिस्ट नहीं था। स्पेस ही नहीं था कुछ। स्पेस नाम मतलब स्पेस कुछ था ही नहीं, सिर्फ टाइम भी नहीं था, जो भी था ये सिंगल पॉइंट था, इसी के अंदर सब कुछ था। तो कुछ समय बाद इसके अंदर प्रेशर एग्जर्ट इंक्रीज हुआ और एक मिस्टीरियस एनर्जी ने इसको ब्लास्ट करा, और इसमें से निकले डस्ट पार्टिकल्स एंड एनर्जी। अब ये डस्ट पार्टिकल्स फैलते गए पूरे यूनिवर्स में, और ये अपने चारों दिशाओं में फैले। और इसी की वजह से ही आज हमें बिग बैंग थ्योरी हम प्रेडिक्ट कर पाए कि बिग बैंग जैसा हुआ होगा, क्योंकि आज भी ये यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। जिस तरीके से वो ब्लास्ट होता है, जैसे आप किसी बलून को फूटते हुए देखते हैं, तो वो फैलता है चारों डायरेक्शन में, उसी प्रकार बिग बैंग में भी वो जो एक सिंगल पार्ट डॉट था, या फिर एक आप उसे पार्टिकल कह सकते हैंगे, वो एक्सपैंड हुआ चारों डायरेक्शन में। एंड वो आज भी एक्सपैंड ही हो रहा है। तो उसी को ही हम जब पीछे लेके गए, तो हमें ये पता चला कि पूरा का पूरा जो मास है इस यूनिवर्स का, वो एक सिंगल पॉइंट के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड था। इसी से ही साइंटिस्टों ने बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बताया। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब ये एक्सपेंशन हो रहा था, तो ये कुछ छोटी मोटी स्पीड से नहीं हो रहा था, ये लाइट से भी ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से हो रहा था। और ये एक्सपैंड होता गया और ये एंड में आया अपने नाम से, कॉस्मिक इन्फ्लेशन जिसको कहा गया। इस कॉस्मिक इन्फ्लेशन का एंड हुआ, और ये मात्र कुछ ही सेकंड के लिए हुआ। सो गाइस, कॉस्मिक इन्फ्लेशन ख़त्म होने के बाद पूरे ही यूनिवर्स के अंदर मैटर और रेडिएशन भर गया था। और लेकिन मैटर और मैटर जो है आपस से दूर हो गया था, और ये कम डेंस था। तो इसी की रेडिएशन की ही वजह से हमारे यूनिवर्स की रीहीटिंग स्टार्ट हुई। की वजह से ही हमारे यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल्स और एटम्स का फॉर्मेशन हुआ। और इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो ये अबाउट 10 बिलियन
फ़ारेनहाइट्स था, जो कि 5.5 बिलियन सेंटीग्रेड्स भी इसे कहा जा सकता है। और इस पार्टिकल्स और एटम्स के बनने के बाद इन्होंने फॉर्म करे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रल न्यूक्लियाई के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रल एटम्स का फॉर्म किया, और पॉजिटिव एटम्स एज वेल एज नेगेटिव एटम्स भी बनाए। और इसी कुछ समय बाद 3,80,000 साल बीतने के बाद बिग बैंग के लाइट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड भी कहते हैं और आफ्टर ग्लो ऑफ बिग बैंग भी कहते हैं। सो गाइज, आफ्टर दिस आफ्टर ग्लो, इससे हमारे यूनिवर्स में वो पहली रोशनी मिली, क्योंकि अबाउट 3,80,000 साल बाद बिग बैंग के हमें मिली। और इससे यूनिवर्स के अंदर काफ़ी सारी प्रोसेस स्टार्ट हो गई, जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ एंड अदर चीज़ों का भी निर्माण होना चालू हुआ, जैसे कि वो गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स। तो गैलेक्सीज बेसिकली हमारे गैस और डस्ट पार्टिकल्स जब आपस में कोलैप्स हुए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उससे हमारी गैलेक्सी बनी, जो कि स्टार्टिंग में एक फ्लैट डिस्क से शेप में हुआ करती थी। और इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम, देन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स फॉर्म हुए। एंड हमारी गैलेक्सी जो है, जिस तरीके से हमारा अर्थ जो है हमारे सोलर सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसी तरीके से हमारा सोलर सिस्टम भी आज हमारी गैलेक्सी के चारों तरफ, यानी गैलेक्सी के किसी पॉइंट से चारों तरफ गैलेक्सी के एक सेंटर को की तरफ से रिवॉल्व करता है। अब ये हमें बहुत बाद में पता चला कि हमारा सन भी जो है वो भी रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो गाइज़, यही था हमारा बिग बैंग थ्योरी। और आगे चल के हम और भी थ्योरीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, इन्फ्लेशनरी बिग बैंग थ्योरी एंड और भी बहुत सारी हैं। तो हम सब पर ही वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।